गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक माना जाता है। यह 4 महीने विष्णु भगवान जी के शयन का समय है, इसीलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास, चौमासा या राम चौमासा कहा जाता है। इन 4 महीनों में व्रत, उपवास, सत्संग, कीर्तन, यज्ञ, हवन, धर्म, पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि चातुर्मास में कौन कौन से व्रत नियम, दान, पुण्य, पूजा आदि का नियम लिया जाता है। अब जो कि चातुर्मास पूजा, दान, पुण्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस समय में बहुत सारे व्रत और दान पुण्य किए जाते हैं। हमने हमारे वीडियो में आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चातुर्मास के सभी दान पुण्य के बारे में हमने एक वीडियो में नहीं बताकर इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको इन्हें समझने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानते हैं कि चातुर्मास में परिक्रमा का नियम कैसे लिया जाता है तथा किस किस की परिक्रमा लगाई जाती है, कितनी और कितने साल तक लगाई जाती है तथा उद्यापन कैसे किया जाता है, क्या दान दिया जाता है। चातुर्मास में वैसे तो तुलसा जी और ठाकुर जी की परिक्रमा का नियम लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग बड़, पीपल, केला, कदम, आंवला की परिक्रमा का भी नियम लेते हैं। ठाकुर जी की परिक्रमा आप कोई भी सालग्राम जी, राधा कृष्ण मंदिर, सीताराम मंदिर या ठाकुर जी के मंदिर में लगा सकते हैं। यह परिक्रमा 3 साल तक हर साल के चातुर्मास में लगाई जाती है। आप चाहे तो दोनों परिक्रमा का नियम साथ भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों परिक्रमा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने जिस भी परिक्रमा का नियम लिया है वह देवशयनी एकादशी से शुरू करें और यह देव उठनी एकादशी तक लगाई जाएगी। जैसे आपने तुलसा जी की परिक्रमा का नियम लिया है तो यह आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसा जी की पूजा करें, फिर 108 परिक्रमा तुलसी जी की माला से लगाएं। चातुर्मास की कथा सुने, यह कथा आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। ऐसा आपको 4 महीने यानी देवशयनी से देव उठनी तक करना है। फिर 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर पूजा के समय एक नारियल पर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखें, फिर परिक्रमा के बाद किसी मंदिर या ब्राह्मण को दान में दे दें। दूसरे साल भी आपको ऐसे ही देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक यह परिक्रमा करनी है। दूसरे साल के उद्यापन में तांबे, पीतल या स्टील का लोटा और डोर यानी सफ़ेद सूत की रस्सी दी जाती है तथा तीसरे साल के उद्यापन में साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान और दक्षिणा दी जाती है। अब यदि आप 3 साल का नियम नहीं लेना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो पहले ही साल में तीनों साल का सामान चढ़ाकर दान में दे दें। इसी तरह ठाकुर जी की परिक्रमा के लिए भी पहले ठाकुर जी की पूजा करें, फिर 108 परिक्रमा लगाएं। ठाकुर जी की परिक्रमा के उद्यापन के लिए ठाकुर जी के मंदिर में काम आने वाला सामान जैसे चरणामृत की कटोरी, चंदन कटोरी, मंदिर का पर्दा, ठाकुर जी की पोशाक, आसन, आरती दीपक, घंटी आदि चढ़ा सकते हैं। यदि 1 साल का नियम ले रहे हैं तो अपनी श्रद्धा अनुसार कितना भी सामान चढ़ा दें, और यदि 3 साल का नियम ले रहे हैं तो हर साल अलग अलग कितना भी सामान आप अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा सकते हैं। और यदि आप बड़, पीपल, केला, कदम, आंवला की परिक्रमा का नियम ले रहे हैं तो जैसे तुलसा जी का उद्यापन किया है वैसे ही इनका भी करना होता है। तो इस तरह चातुर्मास में परिक्रमा का नियम लिया जाता है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि राम चौमासा स्नान कैसे किया जाता है तथा स्नान कर उद्यापन कैसे किया जाता है। जय श्री राधे।